हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता अन्नपूर्णा किचन में। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं उबले आलू और गेहूं के आटे से बहुत ही क्रिस्पी करारे और बहुत ही खस्ता नमक पारे। तो ये खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं और बन भी झटपट जाते हैं। जो चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है उनसे ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप मैदा भी ले सकते हैं, पर हमने गेहूं का आटा लिया है क्योंकि हम ये नमक पारे जो है गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो इसको हम एक बाउल में कर लेंगे। आप कोई भी बर्तन। अब हम इसमें डाल लेंगे 2 चम्मच सूजी। तो खाने वाली चम्मच ली है हमने, इसी से डालेंगे हम। इससे नमक पारे बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बेसन का इसमें। आधी से आधी चम्मच डाल देंगे जीरा। आधी चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। बिल्कुल थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। आधी से भी आधी चम्मच है और कम ही है। 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद तिल। इससे जो नमक पारे बना रहे हैं टेस्टी भी लगते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, इसको हमने बारीक काट लिया है। 3-4 चम्मच डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, पर घी थोड़ा सा जम जाता है तो इसीलिए हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। सारी चीज़ें हमने मिला दी हैं। अब हम डालेंगे इसमें उबले हुए आलू लिए हैं हमने 2, और इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। आप इसे बारीक फोड़ भी सकते हैं, पर एकदम बारीक चाहिए इसीलिए हमने इन्हें कद्दूकस किया है। तो ये भी इसमें हम डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसका एक टाइट डो बना लेंगे। तो यहाँ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में जो मॉइस्चर है उससे ही ये आटा हमें बना लेना है। तो आटा हमारा अच्छे से गूंथकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं टाइट आटा बनाया है हमने। तो जो आलू थे उसके मॉइस्चर से ही हमने आटा बना लिया है और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप कोशिश यही करें कि जो आलू है उनसे ही आपका आटा बन जाए। अगर थोड़ा बहुत पतला होता है तो इसमें आप आटा और मिला लें, पर पानी को अवॉइड ही करें। तो ये देखिए अच्छे से आटा बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ऑयल हमने इस पर अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। तो लगभग 5-6 मिनट हो गई हैं। आटा हमारा सेट हो गया है। इसको एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं। तो आटा हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसकी लोई बना लेते हैं। तो लोई बनाकर हमने तैयार कर ली है। अब इनको बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ किचन काउंटर बिल्कुल साफ़ कर लिया हमने, इस पर बेलेंगे। तो किचन काउंटर पर इसलिए बेल रहे हैं क्योंकि कितनी ही बड़ी लोई इस पर आराम से बेल जाती है। तो इसको बेल लेते हैं। तो रोटी हमें बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है। थोड़ा सा मोटाई पर रखेंगे, पतला नहीं रखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए बड़ी सी रोटी बेलकर हमने तैयार कर ली है और बहुत पतली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह की रोटी रखनी है, हल्की मोटी। इससे खस्ता बनती है जो नमक पारे हम बना रहे हैं। तो इसके अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं। तो हम अभी इसे लंबाई में काट रहे हैं। आधा आधा इंच की दूरी पर हमें इसे काट लेना है। अब हम इसे इस तरह से काट लेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा कट इधर लगा देते हैं और हम इसे इतनी इतनी लंबाई में इस तरह से कट लगा लेते हैं। तो ये कट चुके हैं। अब इसके जो पार्ट है हटा देंगे। दूसरी लोई में हम इसे ऐड कर देंगे। अब हमने जो स्ट्रिप्स काटी हैं तो इनको एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप इसे ऊपर नीचे भी ऐसे रख सकते हैं, चिपकती नहीं है क्योंकि हमने इसमें मोयन डाल रखा है। तो एक लोई के नमक पारे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और दूसरी लोई के भी सेम इसी तरह से बेल करके नमक पारे तैयार कर लेते हैं। दोनों लोइयों को बेल करके हमने कट कर लिया है। तो अब इनको हम तलना शुरू करते हैं। तो यहाँ एक कढ़ाई में हमने लो फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है। तो हमने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि इसकी तली बहुत भारी है। तो आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, बस तली जो है कढ़ाई की भारी होनी चाहिए। तो एक नमक पारा हम डालकर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही कम बबल आ रहे हैं इसमें।
तो बिल्कुल ठीक है। इस टाइम हम इसमें ये नमक पारे डाल देते हैं थोड़े से। इतना ये हाफ फ्राई होते हैं, इतने हमको फ्लेम जो है बढ़ानी नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकने हैं, क्योंकि लो फ्लेम पर सेकते हैं तो ये बहुत ही खस्ता बनते हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब इनको हम हल्का सा खोल देते हैं। फ्लेम लो ही रखेंगे, थोड़ी देर इनको हम सिकने देते हैं। लो फ्लेम पर सिकते हुए नमक पारों को लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए कढ़ाई में ऊपर आ गए हैं। तो थोड़ी सी फ्लेम हम यहाँ बढ़ा देंगे, लो टू मीडियम कर देंगे। मीडियम से थोड़ा नीचे ही रखनी है हमें, कम। तो इनको हम लगातार चलाते हुए अब सेक लेते हैं, थोड़ा गोल्डन ब्राउन होते हैं जब तक ये। और इनको हम इस तरह से चलाते हुए ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, क्योंकि बाहर लाते हैं तेल से इनको तो हवा लगती है, जिससे और ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं ये। तो इस तरह से हम इन्हें चलाते हुए सेक लेते हैं। तो नमक पारों को सिकते हुए लगभग 2-3 मिनट और हो गए हैं। तो ये देखिए इनका कलर गोल्डन सा होने लगा है। तो ये बिल्कुल सिक करके तैयार है, निकाल लेते हैं। तो एक बैच के नमक पारे तलने में लगभग 8 से 9 मिनट लगती है, तभी ये करारे क्रिस्पी और बढ़िया बनते हैं। तो इनको अब निकाल लेते हैं, एक स्ट्रेनर में कर लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए और निकल जाए अच्छे से इनसे। फ्लेम हम कढ़ाई की एकदम लो कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे सीखे हैं। तो इनको अब एक प्लेट में कर लेते हैं। तो ये देखिए आप साउंड भी सुन सकते हैं, कितने करारे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम सारे नमक पारे तल कर तैयार कर लेते हैं। सारे नमक पारे हमने तल करके तैयार कर लिए हैं और ये देखिए कितने करारे बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए। और ये देखिए हम आपको इनका तोड़कर भी दिखाते हैं, तो बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो ये देखिए क्योंकि आलू है तो बिल्कुल एकदम चूरा हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया और खस्ता ये बनकर तैयार होते हैं। तो होली आ रही है, आप बना सकते हैं इनको। टी टाइम बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। गेस्ट आए तो आप उनके सामने भी इनको रख सकते हैं। तो एयर टाइट जार में भरकर आप इन्हें रख करके 1 महीने तक भी खाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप भी गेहूं के आटे और आलू के ये जो स्नैक्स बनाए हैं इनको ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको ये नमक पारों की रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।